न्यू ईयर्स 2022 में स्टूडेंट्स, खास तौर पर वो बच्चे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल्स और कॉलेजेस में हैं और रिमोट हैं या ऑन कैंपस पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस 2022 की शुरुआत इन बच्चों को कैसे करनी चाहिए और कुछ बातों का ध्यान, इसी विषय में आज आपसे बात कर रही हूँ। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहां हर हफ्ते मैं आपसे आपके बर्थ नंबर्स से जुड़ी हुई, जिसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की बातों का भी समावेश होता है, करती हूं। और ये वीडियोस हम हर हफ्ते वेडनेसडे और संडे को इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिलीज करते हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं हमारे इस इनविंसिबल परिवार से, तो जल्दी से जुड़ जाइए बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन। आज बात कर रहे हैं न्यू ईयर्स की सीरीज में। अगर अब तक आपने नहीं देखा बर्थ नंबर 1 से लेके 9 तक के बारे में, या ओवरऑल 2022 किन क्षेत्रों के लिए अच्छा होगा, तो वो वीडियोस रिलीज हो चुके हैं और उनका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर रही हूँ। आप में से बहुतों की रिक्वेस्ट थी कि क्या स्टूडेंट्स को कुछ खास करना चाहिए, तो जो आज आपके साथ शेयर करी हूँ ये मेरी रिसर्च का पार्ट रहा है। आपको करना क्या है, पहले तो स्टूडेंट किसे कहेंगे, वो जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, साथ में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं किसी एग्जाम्स की, या कोई भी स्किल के लिए कोई सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, वो भी स्टूडेंट हुए। या वो बच्चे जो स्कूल्स और कॉलेजेस में हैं, या वो जो आईएएस, पीसीएस या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आने वाला वर्ष 2022 है तो नंबर 6 से जुड़ा हुआ। इस साल पर 8 और 3 का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा। 3 जुड़ा हुआ है आपके ज्ञान से, 8 जुड़ा हुआ है वो ज्ञान से जो आपको अपने आप में कुछ बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बाद आता है। तो इस साल अगर आपको सक्सेस चाहिए, एक तो शायद आपको इमोशनल फील ज्यादा होगा या एंजाइटी, या लगेगा बहुत स्ट्रेस है। इस पूरे साल के इस फीलिंग को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए, कितने भी आप बिजी हो, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी तैयारी करें, अपने लिए 10 मिनट रोज निकालें। उन 10 मिनट में या तो अगर मौसम ठीक हो, गर्मियों का है तो ठीक है, बाहर फ्रेश एयर में जाएं, वॉक करें। और अगर बहुत सर्दियां हैं, नहीं जा रहे हैं, तो जॉगिंग या ट्रेडमिल पे कर सकते हैं। वो भी नहीं तो अपने ही घर में या डॉर्म में या जहां पढ़ाई करें, 10 मिनट रोजाना। सुबह उठ के या सोने से 10 मिनट पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा। वो इसलिए, जब आप ध्यान करते हैं तो आपका फोकस, जो आपको स्टडी में मन नहीं लगता, या याद करते हैं याद नहीं रहता, या पढ़ाई के अलावा बाकी सब याद रहता है, जो फोकस करते हैं आप 8-8 घंटे, वो चीज ध्यान में नहीं रहती और वो चीज याद रहती है जिस पर ध्यान नहीं जाता। जब आप मेडिटेट करते हैं तो ये जो आपकी एनर्जीज स्कैटर हो रही हैं उसमें हेल्प करेगा। अब इस साल 2022 1 जनवरी को अगर आपको समय मिले, नहीं तो किसी भी समय 1 और 2 जनवरी के दौरान क्या करना है आप देखिएगा। सेफ्टी आपके आसपास हो। नॉर्मली मैं कहती हूँ या तो एक इंसेंस स्टिक या एक छोटी सी कैंडल, छोटी सी बिल्कुल, अपने पास 5-7 मिनट के लिए जब आप उस कैंडल को या अगरबत्ती को, इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, इंटेंशन डालिए। और क्यों, क्या करना है, ये है, इसे आप कह सकते हैं स्टडी के लिए विजन बोर्ड। अब आप एक पेपर पे इसी तरीके से बना सकते हैं या अपने लैपटॉप पे क्रिएट कर सकते हैं। चाहूंगी कि अपने हाथ से करें। इसे थोड़ा सा बड़ा करना है। अब जहां जो नंबर्स लिखे हैं, जहां 1 है वहां क्या जाएगा, 2, 3, हर स्क्वायर में कुछ आपको लिखना है। अब क्या लिखना है पहले वो बात कर लेते हैं। तो 1 या 2 जनवरी के दौरान किसी भी समय आप नहा के एक इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जला सकते हैं, या एक छोटा सा दिया या कैंडल। अपना सेफ्टी देखें, आसपास के नुकसान या फायर हैजर्ड न हो। अब जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करा, जहां 1 लिखा है वहां पे आपको डालना है, एक सेंटेंस लिखना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, सर्जन बनना चाह रहे हैं, या आईएएस पीसीएस में जिस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, या आप जॉब में हैं लेकिन कोई सर्टिफिकेट कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या जॉब चाहिए। मान लेते हैं एक बच्चा है जिसे इंजीनियर बनना है,
तो नंबर 1 वाले स्क्वायर में आप लिखेंगे वो जॉब, या आप कॉलेज में हैं, आपको जिस कंपनी में, जिस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप चाहिए, जो भी चाहिए, उसे आप लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर इंटर्नशिप इन गूगल। आपको गूगल में इंटर्नशिप चाहिए, किस चीज की चाहिए, पूरा वाक्य लिखिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग ए intern or a coding intern or project intern और marketing intern in Amazon, Google, Facebook, जो भी है। और I am grateful for getting the junior engineer job in this company, वो जो भी कंपनी का नाम है। आपके पास है नहीं, जो आप चाहते हैं वो आपको ऐसे लिखना है, I am grateful। हिंदी में लिख सकते हैं, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं, या मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूं मेरी इस नौकरी के लिए, इस कंपनी में, इस ओहदे पर। आप कॉलेज से निकले हैं, आपके कॉलेज में एग्जाम्स हो रहे हैं और उसके बाद आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट होनी है, तो जो भी है आपका वो इंटेंशन आपको नंबर 1 बॉक्स में लिखना है। और लिखना है आपको या तो नीले रंग की पेन से या लाल रंग की पेन से आप लिखेंगे। जब आप लिख लिए आपने नंबर 1 बॉक्स में, तो आपको जो भी जॉब या इंटर्नशिप चाहिए जिसके लिए ये डिग्री या पढ़ाई कर रहे हैं या आप बनना चाहते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा 8 साल का है, 12 साल का है, सम किड्स आर बॉर्न जीनियस, और कुछ बच्चों को शुरू से क्लैरिटी होती है, या माँ बाप कहते हैं बड़ा होके ही बनेगा, वो लिखना है जो आपका मन है। आपको अगर मूवी स्टार बनना है, आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, आपको मिस यूनिवर्स बनना है, आपको एक गुरु बनना है, तो जो काम करना है फ्यूचर में उसकी अपनी इंटेंशन डालेंगे रियलिस्टिकली। अगर उस एग्जाम के दौरान या उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन आपका इट्स क्लोजर टू यू, आप लिखेंगे। सेकंड बॉक्स में आप अपनी पिक्चर लगाएंगे, बहुत जरूरी है। उस पिक्चर के ऊपर आप अपनी सिग्नेचर कर देंगे, अगेन लाल रंग की पेन से या नीले रंग की पेन से। थर्ड नंबर बॉक्स में आप लिखेंगे वो इमोशंस जो आपको चाहिए। मान लीजिए आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी रहती है, आपको डिप्रेशन रहता है, या नर्वसनेस रहती है, या घबरा जल्दी जाते हैं, या कॉन्फिडेंस की कमी है, तो जो प्रॉब्लम है फीलिंग्स की, इमोशंस की, उसको बदल के पॉजिटिव वे में, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग कॉन्फिडेंट। नर्वस रहते हैं तो कहिए आई एम ग्रेटफुल फॉर फीलिंग पॉजिटिव, आई एम ग्रेटफुल फॉर फीलिंग बेटर और स्टेबिलिटी। तो जो प्रॉब्लम है उसे आप पॉजिटिव वे में कहेंगे, उसमें आप लिखेंगे थर्ड बॉक्स में। अब फोर्थ बॉक्स पे आ जाइए, अपने माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लेकर के आई एम ग्रेटफुल फॉर मॉम डैड का नाम, या दादा दादी, नाना नानी, जिनका भी है, अपने एंसेस्टर्स का नाम लेके उनकी ब्लेसिंग्स के लिए आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम एंड डैड्स ग्रैंड पेरेंट्स सपोर्ट एंड ब्लेसिंग। बीच में जो फिफ्थ बॉक्स है वो बॉक्स आप खाली छोड़ेंगे। अब आ जाते हैं सिक्स्थ बॉक्स पे। सिक्स्थ नंबर बॉक्स में आप लिखेंगे वो जो आपको करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका हॉबी या आपका पैशन। आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग द टाइम टू, आपको गार्डनिंग का शौक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर हेल्पिंग किड्स लर्न मैथ्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉलंटियरिंग इन द टेम्पल, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग एबल टू हैव टाइम टू पेंट और ड्रॉ और कुक, वो जो आपका शौक है। अब नंबर 7 पे आ जाते हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से आप सीखेंगे क्या, कौन सा स्किल। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं तो आपको क्या स्किल मिलेगा, क्या हुनर मिलेगा, वो लिखना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो उससे आप क्या सीखेंगे, ज्योतिष सीखेंगे। और अगर आप डिजाइनिंग कोडिंग में गए हैं तो कोडिंग सीखेंगे। तो जो स्किल सीखेंगे नंबर 7 बॉक्स में आपको लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर लर्निंग हाउ टू, I am grateful for learning how to read birth numbers. I am grateful for learning how to read horoscope. I am grateful for learning programming and coding. I am grateful for learning project management skills. नंबर 8 में लिखेंगे वो डिग्री जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं, या वो जो आप बन जाएंगे जिसकी जो डिग्री मिलेगी आपको,
आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बैचलर्स डिग्री, उसमें आपको अड़चने आ रही हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई MBA डिग्री, जिसकी पढ़ाई करेंगे आप या एग्जाम दे रहे हैं जो आपको मिलनी है डिग्री। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई MCAT, क्योंकि उसका भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद तभी तो होगा आपका, कॉलेज जा सकते हैं। तो जो भी आपको मिलना है टाइटल, जिस चीज की पढ़ाई है, वो आई एम ग्रेटफुल। नंबर 9 में उन सबका नाम लिखेंगे जिनको आप गुरु मानते हैं या अपना मेंटोर मानते हैं, चाहे जिनका आशीर्वाद चाहिए। वो आप जिस भी धर्म से, वो ईश्वर भी हो सकता है, गणेश जी का नाम लिख सकते हैं, कृष्णा जी का नाम लिख सकते हैं, माँ दुर्गा का लिख सकते हैं, किसी पीर फकीर का लिख सकते हैं, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, अपने टीचर का या मेंटोर का, जिनको भी मानते हैं। एक से ज्यादा नाम लिख सकते हैं। सेंटेंस एक लिखेंगे, उसको फ्रेज सही तरीके से करिए। अब आपने ये बना लिया, ये आप 1 से 2 जनवरी को ये आप इंटेंशन डाल रहे हैं, इसे आप अपने हाथ से किसी पेपर पर बनाइए। उसके बाद इस पेपर का एक फोटो लीजिए, अपने मोबाइल में स्क्रीन सेवर सेव करिए और इस कागज को जिस पे आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसे आप अगर डॉम में हैं या घर में वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। आपने बीज बो दिया, ईश्वर तक अपनी बात पहुंचा दी। बोनस टिप, और आज आप स्टूडेंट्स मिस बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। याद रखिएगा, नीले या लाल रंग की पेन से हरा या काला यूज नहीं करें। इसके अलावा इस पूरे साल थर्सडे को हो सके तो आप लोग कुछ भी पीला जरूर खाएं, या केला खा सकते हैं, पीली दाल हो गई, कुछ भी येलो अपने पास रखें। अगर आपकी सेहत को सूट करता है, प्रॉब्लम है, तो फिर आप अवॉइड करिए। अब एक और चीज, क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ाई है, ज्ञान है, पेन या पेंसिल को जितना आप यूं ही इधर उधर बिखेरेंगे, उतना ही आपको फोकस में प्रॉब्लम आती है। जब पढ़ाई कर रहे हो, अगर उठ गए हैं तो किताब को आधी खुली छोड़कर मत जाएं। जिस पेज पे पढ़ाई आप कर रहे हैं, उस पेज पे एक बुक मार्क रख लीजिए। और अब कुछ भी है, एग्जाम देने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम, डार्क कलर्स को अवॉइड करिए। और रात में सोते समय, अभी बोनस टिप इज ऑन इट्स वे, रात में सोते समय, हाँ आपको अलार्म चाहिए, सुबह उठना जल्दी है, फोन अपने पास ना रखें। एक तो हेल्थ हैजर्ड भी है, दूसरी चीज फोन राहु का एक बहुत ही एक्टिव स्वरूप है। अगर आप अलार्म लगा सकते हैं तो उठ जाइए बेड से, जब फोन पे अलार्म ऑन होता है तो उठ के बंद करिए, सिरहाने के एकदम साथ में ना रखें। और अब जो आपने ये इमेज क्रिएट करी है, उसके सेंटर में आप लिखें डिवाइन केयर रीच, डिवाइन केयर रीच। ये अब हो गई आपकी इमेज कंप्लीट। अब आप जाके वेस्ट साउथ वेस्ट की वॉल पर लगा सकते हैं। ये थी आज बात की 2022 में वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई पे फोकस, डिटेल्स पे ध्यान दें, कंसिस्टेंटली काम करें, क्योंकि नंबर 8 शनि से ये साल शुरू हुआ है। बदलाव लाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई की हैबिट्स में, और फोकस के लिए और आपकी पढ़ाई में आपको सक्सेस के लिए ये जो आपसे क्रिएट कराया है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। शेयर जरूर करिएगा। विशिंग यू ऑल अ सक्सेसफुल ईयर इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, पासिंग द कम्पिटिटिव एग्जाम एंड ग्रोथ। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।